जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने विश्व और भारत के संदर्भ में कुछ सूचकांक के बारे में जाना, और यह जो वीडियो है ये उसी का भाग दूसरा है, यानी कि इस दूसरे भाग में हम कुछ बचे हुए सूचकांक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो सूचकांक है यह है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020, इसमें शीर्ष स्थान जो है सिंगापुर का है, जबकि भारत का जो है 43वां स्थान है। तो ये ध्यान रखना है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में सिंगापुर पहले नंबर पर है, जबकि भारत जो है 43वें स्थान पे है। नेक्स्ट सूचकांक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जो है, इसमें स्वीडन जो है पहले स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान जो है 74वां है। तो 74वें स्थान पर भारत है, जबकि स्वीडन जो है पहले स्थान पर है। टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में ये जो है WEF द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसमें वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में बात करें तो स्वीडन जो है ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर ऑस्ट्रिया, फिर UK, फिर फ्रांस, फिर नीदरलैंड, फिर आइसलैंड। तो ये जो है क्रम है टॉप 10 देशों का, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक 2020। तो पीस इंडेक्स में ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो है आइसलैंड पहले स्थान पे है, शीर्ष स्थान बनाया हुआ है आइसलैंड वैश्विक शांति सूचकांक में, जबकि भारत का जो स्थान है वो 139 है। तो पीस में बात करें, शांति में बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का जो स्कोर है, भारत का जो स्तर है वो 139वें रैंक पे है भारत। तो GPI 2020 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत को जो है 163 देशों, यानी टोटल 163 देश थे, जिसमें भारत को 139वां स्थान मिला, और जिसमें भारत का स्कोर रहा 2.628। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में भारत का एक स्कोर जो है 141वां था, तो 139 पे आया, यानी कि 2 अंक का सुधार हुआ है। है एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स, तो एशिया पावर इंडेक्स इसमें जो है अमेरिका प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत की बात करें तो ये चौथे स्थान पर है। तो एशिया पावर इंडेक्स में जो है अमेरिका प्रथम स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर है। बात करें एशिया पावर इंडेक्स की तो ये जो है सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को 100 में से 39.7 अंक के साथ जो है 4वें स्थान पर रखा गया है भारत को, जो कि ये सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है एशिया पावर इंडेक्स, जिसमें 4वें स्थान पर रखा गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को जो है ये टोटल 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। किसके लिए? एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए। इस इंडेक्स में जो है एशिया प्रशांत, एशिया पैसिफिक को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका, जिसका स्कोर जो है 81.6 स्कोर के साथ अपनी स्थिति बरकरार रखी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर, दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है चीन है, और चौथे 41वें स्थान पर जो है अंतिम स्थान पे ये जापान है 41 स्कोर के साथ। ठीक है, दूसरे और तीसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर जापान है 41 अंक के साथ। तो ये ध्यान रखना है कि एशिया को प्रभावित करने में, देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने में जो है अमेरिका पहले नंबर पर है 81.6 के स्कोर के साथ। अगला सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। तो विश्व ग्लोबल प्रेस इंडिपेंडेंट इंडेक्स 2020, इसमें नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है। नॉर्वे की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पर है, जबकि इंडिया की जो रैंक है वो 142 है। इंडिया जो है 142 है, जबकि नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है। तो अप्रैल 2020 में फ्रांस की एक संस्था है
रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा जो है ये वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया। इस सूचकांक में जो है 180 देश शामिल है। इसमें भारत का रैंक जो है 142 है, जबकि नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पे है। नॉर्वे का जो स्कोर है वो 7.84 है और ये शीर्ष स्थान पे है। इसके पश्चात जो है फिनलैंड है, जिसका स्कोर 7.93 है दूसरे नंबर पे, जबकि डेनमार्क की बात करें तो ये 8.13 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पे। स्वीडन की बात करें तो ये 9.25 स्कोर के साथ चौथे नंबर पे, जबकि नीदरलैंड जो है 9.96 स्कोर के साथ 5वें नंबर पर है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जो है यह वार्षिक तौर पर जारी किया जाता है और अप्रैल 2020 में फ्रांस स्थित संस्था जो है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, इसने वार्षिक तौर पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 को जारी किया, जिसमें टोटल 180 देशों को शामिल किया गया। निचले 5 की बात करें तो उत्तर कोरिया जो है सबसे अंतिम यानी कि 180वां स्थान पे है प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में। तुर्कमेनिस्तान ये 179वां स्थान पे है। इरिट्रिया की बात करें तो ये 178वें स्थान पे है, जबकि चाइना की बात करें तो 177वें स्थान पे है और जिबूती की बात करें तो ये 176वें स्थान पे है। तो इसे क्रम से याद रखा जा सकता है। उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया, चीन और जिबूती, ये जो है निचले 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत जो है 142वें स्थान पर है और भारत का स्कोर जो है 45.33 है। तो ये एग्जैक्ट ध्यान रखना है। विश्व के देशों में प्रेस की स्थिति के बारे में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय ये गैर सरकारी संगठन है। वर्ष 2002 से प्रति वर्ष जो है ये अभी 2021 आ गए, 2002 से जो है ये प्रतिवर्ष जो है यह सूचकांक जारी किया जा रहा है। यह संगठन जो है प्रेस स्वतंत्रता की जो है वकालत करता है और इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। स्थापना 1985 में हुई थी, लेकिन ये जो रिपोर्ट जो है 2002 से जारी कर रहा है और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। तो ये भी ध्यान रखना है, फ्रांस के पेरिस में। अगला रिपोर्ट है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में जो है फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है, यानी कि पहले नंबर पे है, शीर्ष स्थान पर बरकरार है और भारत का जो रैंक है वो 144वां है। तो फिनलैंड पहले नंबर पर है, भारत 144 नंबर पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है इसके अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में जो है फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर है और आइसलैंड चौथे और नॉर्वे 5वें स्थान पर है। तो फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे ये क्रमशः जो है 1, 2, 3, 4, 5 स्थान पर है। और इस सूची में विश्व के विकसित देशों में यानी कि डेवलप कंट्री में बात करें तो इसमें कनाडा 11वें स्थान पे है, ऑस्ट्रेलिया 12वें स्थान पे है, जर्मनी 17वें स्थान पे है और ब्रिटेन 13वें स्थान पे है। यूएसए की बात करें तो ये 18वें स्थान पे है, फ्रांस 23वें स्थान पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में भारत का स्थान जो है 144 स्थान पर है, जबकि गत वर्ष भारत जो है इस सूची में 140वें स्थान पर था। तो ये ध्यान रखना है। 2019 की रिपोर्ट में जब भारत 140वें स्थान पर था, जबकि 2020 की रिपोर्ट में जो है भारत 144वें स्थान पर है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। ठीक है मित्रों, इसमें में बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में जो है पाकिस्तान 66वें स्थान पे है, चीन 94वें स्थान पे है, नेपाल 92वें स्थान पे है, बांग्लादेश 107वें स्थान पे है। इस प्रकार भारत इस सूची में अपने पड़ोसी देशों से जो है काफ़ी पीछे है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में, क्योंकि पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है ये 66वें है, चीन की 94 है, नेपाल की 92 है, बांग्लादेश की 107वें स्थान पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान जो है विश्व के सबसे प्रसन्न देशों की सूची में जो है अंतिम पायदान पे है और इसका जो है स्थान 153वां है, यानी कि इस इंडेक्स में जो है टोटल 153 देश शामिल हुए, जिसमें भारत का स्कोर जो है 144 में है। जबकि यहाँ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान 66वें, चीन 94, नेपाल 92 और बांग्लादेश 107वें स्थान पर है। तो इस प्रकार भारत जो है काफ़ी पीछे है। अगला इंडेक्स है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। इसमें जो है शीर्ष स्थान पर हांगकांग है, जबकि भारत का स्थान जो है 105वां है, यानी कि 105वें नंबर पर भारत है।
ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। ठीक है मित्रों, यह जो सूचकांक है यह देशों में कारोबार के वातावरण के खुलेपन के बारे में कनाडा की एक संस्था द्वारा जो है प्रकाशित की जाने वाली यह जो वार्षिक रूप से जो है तुलनात्मक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 इस बार की रिपोर्ट है। ये कनाडा की एक संस्था है और वार्षिक रूप से यह प्रकाशित की जाती है। भारत जो है 26 स्थान नीचे खिसक कर जो है 105वें स्थान पर आ गया और पिछले साल देश जो है 79वें स्थान पर था। इस सूचकांक में हांगकांग और सिंगापुर जो है प्रथम दूसरे स्थान पर है तथा चीन जो है 124वें स्थान पे है। अगला जो सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में बात करें तो इसमें अमेरिका जो है पहले स्थान पे है, जबकि भारत का स्थान जो है 40 है। अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में अमेरिका पहले पायदान पर, जबकि भारत जो है 40वें स्थान पे है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को जो है 53 देश यानी कि टोटल 53 देश उसको शामिल किया गया इस सूचकांक में, जिसमें भारत का स्थान जो है 40वां रहा। यानी कि टोटल जो 53 देश है इससे 13 पीछे 40वें स्थान पे भारत का जो है स्थान है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक का यह जो है 8वां संस्करण है और इसका शीर्षक जो है आर्ट ऑफ द पॉसिबल विषय से जो है यह इसका शीर्षक है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 की, और भारत का जो रैंक है वो 40वां है 53 देशों में। बात करें इस सूचकांक में तो शीर्ष 5 देश की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पे, ब्रिटेन दूसरे नंबर पे, फ्रांस तीसरे नंबर पे, जर्मनी चौथे नंबर पे और स्वीडन चौथे नंबर पे और जर्मनी 5वें नंबर पे। फिर से एक बार, अमेरिका जो है पहले स्थान पे है, ब्रिटेन दूसरे स्थान पे है, फ्रांस तीसरे स्थान पे है, स्वीडन चौथे स्थान पे और जर्मनी 5वें स्थान पे है। तो मित्रों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 की बात करें तो भारत जो है 107 देशों में 94वें स्थान पे है। टोटल 107 देशों में भारत का जो रैंक है वो 94 है। जबकि चार्ट की बात करें, ये जो अफ्रीका की एक कंट्री है ये जो है 107वें यानी कि सबसे अंतिम स्थान पे है। भारत जो है 94वें स्थान पे, तो इसे देखा जा सकता है कि कितनी भारत की जो है बद से बदतर स्थिति हो जा रही है भुखमरी के मामले में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है भुखमरी की ये समीक्षा करने वाली एक ये वार्षिक रिपोर्ट है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। यहाँ पे पीटी के क्वेश्चन बनते हैं वार्षिक द्विवार्षिक। तो भुखमरी सूचकांक जो है वार्षिक रूप से जारी किया जाता है और इसे जो है एक आयरलैंड की संस्था है, एक एजेंसी है जिसका नाम है कंसर्न वाइल्ड लाइफ, और एक जर्मनी की एक संगठन है वेल्ट हंगर हेल्प। तो ये दो संस्था है, एक आयरलैंड की संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड और जर्मनी की एक संगठन है वेल्ट हंगर हेल्प है। तो ये दोनों संगठन मिलकर जो है वैश्विक भुखमरी सूचकांक वार्षिक तौर पर जारी करती है, संयुक्त रूप से तैयार करती है और जारी करती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय इन 3 स्तरों पर जो है भुखमरी की समीक्षा करना है। तो ये ध्यान रखने हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है ये पहले स्थान पे है, अमेरिका जो है दूसरे स्थान पे है, सिंगापुर तीसरे स्थान पे है और भारत जो है इस पे 72वें स्थान पे है। तो ध्यान रखना है, भारत का जो नंबर है वो 72 है। जबकि प्रथम 3 की बात करें तो स्विट्जरलैंड, अमेरिका और सिंगापुर क्रमशः 1, 2, 3 स्थान पे है। सूचकांक है वो सूचकांक है मानव विकास सूचकांक 2019। ये 19 की डाटा है, अभी अगले साल की डाटा नहीं आई है।
तो मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 की बात करें तो नॉर्वे जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भारत का जो इसमें रैंक रहा, ये भारत 129वें नंबर पे है। ठीक है मित्रों, अगला सूचकांक है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2019। इसमें डेनमार्क जो है पहले स्थान पर, जबकि भारत का स्थान जो है 101वां है। सूचकांक है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2019। इसमें नॉर्वे जो है पहले स्थान पर, जबकि भारत का स्थान जो है इसमें 133वां है। महिला शांति सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक में 167 देशों को शामिल किया गया है, जो विश्व की जनसंख्या का 98% से अधिक है। 167 देश ये इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में नॉर्वे का स्कोर जो है, जो कि प्रथम स्थान है, शीर्ष स्थान पे है ये 0.904 स्कोर के साथ। इसको सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश जो है यमन, जो कि 167वें रैंक पर रहा, यानी कि एकदम अंतिमवें स्थान पर। और इस सूचकांक में भारत, गिनी एवं मोरक्को के साथ जो है संयुक्त रूप से भारत जो है 133वें स्थान पर रहा। तो भारत, गिनी और मोरक्को जो है संयुक्त रूप से 133वें स्थान पर रहा। भारत की भी स्थिति ठीक नहीं है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये 2019 की ही डेटा है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करें तो इसमें शीर्ष देश अफगानिस्तान जो है ये शीर्ष स्थान पर काबिज है, पहले स्थान पर, जबकि भारत का रैंक भी जो है कम नहीं है, ये 7वें स्थान पर है। अगला सूचकांक है वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019। ये भी 2019 की डाटा है। इसमें शीर्ष देश जो है स्पेन है, जबकि भारत का जो रैंक है वो 34th रैंक पे है। और इसको जारी करने वाले संस्थान जो है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका जो मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है।